मैं यहाँ पे आफ्ताब मुगरी साहब को तो मतलब ये कि शुक्रिया अदा करूँगा, आफ्ताब मुगरी साहब को शुक्रिया अदा करूँगा। हमारा यहाँ पर हम मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज थे, जो सनतकार थे, उनके अपने क्या कहना है, उनके कमेंट्स हम सुनते हैं। जी सुनवाते हैं। कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम IMF के प्रोग्राम में हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी मीटिंग हुई और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और वज़ीर ख़जाना से भी और टैक्स पॉलिसी के ऑफिस से, वो मानते हैं कि ये चीज़ें आप सही कह रहे हैं, लेकिन IMF बाज़ जगह पे रुकावट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है, मुझे इस 2-3 चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है कि ये बजट जो है, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी जो एक्सपोर्ट में फ़ायदेमंद होंगी, या यूँ कह लें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट आएगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस है, उसने बिजनेसमैन से, चेंबर्स से, एसोसिएशन से बहुत माकूल राब्ता रखा है। कई हमारी कराची चेंबर के प्लेटफॉर्म से भी उनसे मीटिंग्स हुई हैं। हमारे बजट प्रपोजल उनके पास सबमिटेड हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इस साल बजट में बिजनेसमैन के प्रपोजल्स को बहुत पॉजिटिवली ही देखेगी और उन पे अमल करेगी। TR का इनको मसला हल करना चाहिए और यूटिलिटी को बेहतर करना चाहिए, ताकि हमारा जो है बिजनेस बढ़ जाए और उसकी जो है कॉस्ट कम हो जाए। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर सबका मुआवजा इलाके का किया जाए तो इंडिया में सबसे कम रेट है यूटिलिटी का, बांग्लादेश में भी बहुत कम रेट है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में 12 सेंट अगर बिजली है तो वहाँ 6.5 सेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है कि यूटिलिटी का जो है ना रेट उसको कम किया जाए। देखें, अभी जो ये बजट अनाउंस होने वाला है तो उसमें हमें जो है वो ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह ताजिक बरदरी की भी बात सुनी जाएगी। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि बहुत तलब भी हैं और उन पे जो है वो अमल करना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो भी हमारा एक्सपोर्ट हर्ट हो रहा है, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो है उसके लिए जो सीधा बातें रखी गई हैं, जिसमें फिक्स टैक्स रिजीम है, उसको बहाल किया जाए ताकि एक्सपोर्टर्स को जो है वो कम से कम वक्त में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत ना पड़े और कॉस्ट ऑफ डूइंग भी उनका कम हो जाए। जहाँ तक हम देख रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि ये जो बजट है वो IMF ड्रिवन होएगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसीज़ या रेवेन्यू टारगेट्स IMF के दिए हुए होंगे और उसके खदोखाल के मुताबिक ही इसको डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद ये करनी है, या इस वक्त हमारी जो इस वक्त मुतालबा है कि ये सिर्फ रेवेन्यू ड्रिवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम तखमीने लगाएंगे और सिर्फ टैक्सेस के ऊपर तवज्जो देंगे, हमें ये पॉलिसी लानी है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एक्चुअली कारोबार हो सके, कारोबार होने के बाद फिर उसमें ग्रोथ हो सके और ग्रोथ हो जाने के बाद फिर उसके अंदर से उसकी आमदन के ऊपर टैक्स लगे। एक 1.9 मिलियन टन का मैंगो प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट है ना वो मुझसे 7-8% होती है। इसके बावजूद भी हमें जो इश्यू खड़े हो रहे हैं, अब आपने जैसे गुजर टैक्स देखे, लास्ट ईयर जो एडवांस टैक्स 1% बढ़ा दिया था। यहाँ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पहले सिर्फ 1% धोली टैक्स था। अब एयरलाइनों के किराए जो है वो इतने बढ़ गए हैं कि 80% पे है ना हम किराए की मद में दे।
बात से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी हद तक एग्री कर लिया है कि आप लोगों की तजावीज़ बिल्कुल ठीक है, और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि तकरीबन को 83% तक जो है तो रिडक्शन होने जा रही है इंशाल्लाह, जितनी भी हमारी टैक्सेशन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। लेकिन जो आप SMEs की बात कर रहे हैं, FTR की आप बात कर रहे हैं, तो FTR तो आपको याद होगा कि मैंने 2016 में भी FTR, जब मैं खुद चेयरमैन था आबाद का, तो मैं आबाद के बिल्डर्स के लिए भी मैं FTR करवा कर आया था। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और जो हमारी प्रपोजल्स थी, वो सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया था कि कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमें अगर IMF को जैसे तमाम जो हमारी गवर्नमेंट की भी ये ख्वाहिश है, बिज़नेस कम्युनिटी की भी ये ख्वाहिश है कि ये IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो और अगली मर्तबा हमें ये प्रोग्राम में शामिल ना होना पड़े, क्योंकि वो उसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी पॉलिसीज़ हमें IMF की माननी पड़ती हैं। तो टैक्स बढ़ाना तो बहुत आसान काम है, बट उसके रेपरकशन जो हैं हमेशा कोई अच्छे नहीं होते, उससे आवाम को तकलीफ होती है और बिजनेस भी हर्ट होता है। तो अगर पॉलिसीज़ ऐसी हों जिसमें बिजनेस क्लीन लेजिटिमेट बिजनेस की ग्रोथ हो, उसकी क्लीन बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ बने, तो उसमें मुल्क जो है बहुत ही, हमारे पास हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारा स्किल सेट भी बहुत अच्छा है, तो हमारी अगर प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होगी तो फिर कोई हमें नहीं रोक सकता। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल बजट ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, तो अभी भी जारी है और आपने मुख्तलिफ जो ताजिर और सनतकार थे उनके कमेंट्स भी सुने। एम रहमान साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद थे, और इसी दरमियान में मैं आपको एक वफ़े में जाऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि शेख हबीब साहब जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के ऑल कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद की चेयरमैन भी हैं, वो भी तशरीफ़ ले आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू से जारी रहेगा, साथ रहिए।